चाय दे दी जीजा जी को? हाँ आकाश, सबके कमरे में हमने चाय पहुंचा दी। अच्छा पूनम जी, आपको पता है आज क्या हुआ? आज तो कमाल हो गया। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? पूनम जी, आज मैंने एक पीए और उसके मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम होते देखी, और वो इंस्पेक्टर, उसकी हालत तो देखने लायक थी। मुझे अरेस्ट करने चला था। क्या? आपको गिरफ्तार करने पर क्यों? हाँ पूनम जी, वो मेरी और मंत्री जी की गाड़ी टकरा गई थी ना, इसलिए। आप ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे चोट वोट कुछ नहीं लगी, आप सुनिए तो सही। ओ इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। आई एम सॉरी आकाश जी। भाई पूनम जी, जीजा जी की बात ही कुछ और है। उनका रुतबा रुबाब देखने लायक है, और तो और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है पूनम जी। मतलब जीजा जी दिल्ली की जानी मानी हस्ती हैं, इसलिए उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। वरना किसी की गाड़ी मिनिस्टर की गाड़ी से टकराए और पुलिस कुछ ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूनम जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। आज उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उनकी एक बात, उनका एक गुरु मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये कि पैसा और पावर आपके पास होना चाहिए, बस। हम जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, पर जिसके पास पैसा और पावर है ना, जिंदगी का असली मजा तो वही ले रहा है। मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने। जरूर कमाएंगे आकाश, क्यों नहीं कमाएंगे? आप इतनी मेहनत करते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, एक फोन पे काम होना चाहिए। देखिए पूनम जी, एक नमूना बताता हूँ कि पावर से कैसे बात करते हैं। ओ जी नमस्कार जी। हाँ ओ जी, सब बाबा जी दी मेहर है जी, और के। ओ जी, आप समझ रहे हैं ना भाई, मेरा काम हो जाना चाहिए जी। हाँ जी मेरा काम बिल्कुल। अरे बैठते ना चाय पे, एकदम बोलिए आइए तो। ओहो जी, कोई नहीं जी, कोई नहीं। आकाश, आप भी उतनी तरक्की जरूर करेंगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पूनम जी, और मुझे भरोसा है कि ये सब कुछ होने के बाद आपके लिए, पूरे घर वालों के लिए एक आलीशान, एक बड़ा घर खरीदूंगा। एक ऐसा घर जिसमें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो। एक रिमोट दबाते ही वो एसी भी चल जाए, गीजर भी, गैस भी, सब कुछ। पर्दे अपने आप खुल जाए, सारी सुविधाएं हो, जैसा कि जीजा जी के पास है। उसमें हम सब रहेंगे पूनम जी। हम छुट्टियां बिताने जाया करेंगे वहां पे। बिल्कुल आकाश, सब कुछ होगा, सब सच होगा। अरे जीजा जी, कुछ काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। ओ जी कोई नहीं जी, बस एक छोटा सा काम था। बोलिए जीजा जी। अरे बस तुम लोग आज रात को ठीक 12 बजे नीचे हॉल में आ सकते हो ना? लेकिन किस लिए जीजा जी? सरप्राइज है जी। ठीक है जीजा जी, जैसा आप कहें। लेकिन ठीक टाइम पे पहुंच जाना है। जय हो बाबा। अरे भल्ला साहब ने रात को 12 बजे सबको यहाँ क्यों बुलाया?
थैंक यू अभिजीत, थैंक यू सो मच। प्यारी डॉली, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तेरा जन्मदिन है आज, हैं? अरे जीजा जी, आपको बताना चाहिए था ना, हम लोग कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आते। आप भी ना। देखिए, बेटी है हमारी, जन्मदिन है उसका, और हम खाली हाथ, ये अच्छी बात नहीं। ओ जी चाची जी, मैंने ना ये जानबूझ के आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी डोली के लिए आप लोग कोई छोटे मोटे गिफ्ट लेके आओ। मैं तो जी कुछ और ही चाहता हूँ। जी मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार भी। मतलब इसके आगे तो छोटे मोटे गिफ्ट को मायने नहीं रखते ना। तो अगर मेरे से कोई गलती होगी हो ना जी, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी। लो बोलो, 12 तो बज गए। डॉली दीदी केक तो काट दो। हाँ, आप लोग भी आगे आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baba ji blessing you. थैंक यू सो मच, आई लव यू। मेरी प्यारी डोली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आज के दिन ना मेरे जीवन के सारे शौक, सारी खुशियों को एक नए पंख लग जाते हैं। और डॉली, मैं तेरी स्माइल के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। थैंक यू। मैं इन सब के सामने कहता हूँ आई लव यू। आई लव यू टू। एक बार फिर से आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना प्यार है दोनों में। देखा पूनम जी, जिया जी का कितना निराला अंदाज है। अब देखेगा, इनका गिफ्ट भी बहुत अलग होगा। अरे जीजू, आज के दिन डोली दीदी को गिफ्ट ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ओ जी क्यों ना देंगे जी गिफ्ट। आज हमारी प्यारी डोली का जन्मदिन है और आज तो अपनी वाइफ को गिफ्ट देने का मेरा ये गोल्डन चांस है। मैं इससे चूकूंगा नहीं जी। एक मिनट जी, अभी आया जी, मैं 1 मिनट आया। डॉली डार्लिंग के लिए गिफ्ट। आराम से। ये कैसा तोहफा है? डॉली दीदी इसका क्या करेंगी? डॉली, आज मैं तुम ऐसे खिलौनों से खेलती हो। जीजा जी, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई डॉली दीदी थोड़ी ना स्कूल में पढ़ती हैं जो आप ये भूगोल का नक्शा उठाकर ले आए। मैं बताता हूँ जी। डॉली डार्लिंग, इसको मेरे को दो। ये मैंने कर ली तेरी आंखें बंद हैं। अब तू इस ग्लोब को घुमा दे। घुमा, हाथ मार इस पे। और अब तू कहीं भी उंगली रख दे। डॉली डार्लिंग देख, ये ग्रीनलैंड। मेरी प्यारी लवली वाइफ के लिए गिफ्ट है ग्रीनलैंड। इस बार मैं तुम्हें ग्रीनलैंड घुमाऊंगा। ये तो दूसरा देश है ना? हाँ कन्नू भाभी, देखिए ना, अमेरिका के पास है। बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ बस समंदर ही समंदर।
भाभी जी ना हर साल मेरे बर्थडे पे मुझे ऐसे ही गिफ्ट देते हैं। मैं जहाँ पर भी उंगली रखती हूँ ना वहाँ पे हम घूमने चले जाते हैं। हाँ। अरे वो कहते हैं ना कि लखनऊ नवाबों का शहर है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ एक ही नवाब है, मेरे प्यारे से जीजू। इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ डॉली कि इस बार हम लोग जो घूमने जाएंगे ना ग्रीनलैंड, तो क्यों ना हम सब साथ में जाएं? वाह भाभी जी, इससे अच्छा तोहफा तो और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे बर्थडे पे हमारा सारा परिवार फॉरेन घूमने जाएगा। लेकिन भल्ला साहब कैसे जाएंगे? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, और ना ही कन्नू, आकाश, अम्मा, मामा जी, किसी के पास भी तो नहीं है पासपोर्ट। और जी कोई गल नहीं जी, हम पासपोर्ट तो ऐसे चुटकी बजा के बनवा देंगे जी। आप बस हाँ बोल लो, बाकी जिम्मेदारी हमारी ही। तो दामा जी सबसे पहली आप मेरी। हाँ, मामा जी मान गए। और मेरी तरफ से भी हाँ है नंदोई जी। हाँ, सब लोग चलेंगे। क्यों अम्मा? अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं जाना ये विदेश से देश। मैं तो यही ठीक हूँ। हाँ, मैं भली मेरा घर वाला। ओ जी चाची जी, आपका चलना तो सबसे ज्यादा जरूरी है जी। हाँ चाची जी, अब ये इतने प्यार से कह रहे तो चलिए ना, मैं भी यही चाहती हूँ। चाची जी चलिए ना प्लीज। हैं अरे चाची जी, हवाई जहाज से विदेश जाने के लिए इतना क्या सोच रही हैं आप? चलिए ना। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम सब, बहुत पैसा खर्च होगा। हाँ जी, पैसे खर्च होंगे जी। और जी कोई गल नहीं जी, मेरी वाइफ का परिवार तो मेरा ही परिवार हुआ ना। अब आकाश, चाची जी सही बात वही मानेंगे नहीं, अब तुम ही कुछ करो। अम्मा, हमें नहीं लगता है कि हमें जाना चाहिए। और आपको और जय भैया को काम से फुर्सत मिलेगी क्या? कम ऑन पूनम, आप लोग हमारे साथ एक हॉलीडे पे भी नहीं आ सकते? हाँ, हम लोग थोड़ी ना यहाँ पे रोज रोज आते हैं ना? नहीं डॉली दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बाबूजी आकाश और जय भैया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। हीरालाल जी की बेटी की शादी है, तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि हम जा पाएंगे। चलिए, अब काफी रात हो गई है, अब सपने में ही विदेश की छुट्टी मनाने जाना सब लोग। मैं तो सोने जा रही हूँ, सब लोग जाओ आराम करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।